रखना है कि हम लोग की डेस्टिनी एक कार्मिक लाइफ होती है। जैसा हम बोते हैं किसी न किसी जन्म में वो पाते हैं, तो हमको किसी को दोषी नहीं ठहराना है। जिस दिन से ये हम लोग मान लेंगे, हमारी आधी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। हमको दुनिया में यही मान के चलना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस दुनिया की दो ही हैं, एक हमारी आत्मा है और दूसरी प्रकृति है। अगर आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ जाए तो देह तो बदलता रहेगा, लेकिन हर देह में हम लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे। तो कैसे जुड़े हम लोग? तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मुफ्त में दी है। जैसे पानी दिया पीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पेड़ पौधे दिए हैं, रहने के लिए घर बनाने के लिए धरती दी है, खाना पीना उस धरती में उगता है, वो खा के हम लोग पेट भरते हैं। तो हमको उसकी वैल्यू नहीं है। आज हम लोग इस धरती को बहुत बिगाड़ रहे हैं और उसकी वजह से हमको बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो जिस दिन हम लोग उठेंगे और ज़िंदा हैं, उसकी प्रेयर करेंगे कि आज हम लोग वी आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभारी हैं हम लोग भगवान के कि हम लोग आज ज़िंदा हैं, हमारे हाथ पैर हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोग आँखें हैं, दिख रही हैं, हम लोग देख सकते हैं दुनिया को, हमारे पास कपड़े हैं, हम लोग पहन सकते हैं, हमारे पास खाना है आज 2 वक्त का मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी रहो। रोज़ सुबह उठ के ये एक प्रेयर सब लोग करेंगे ग्रैटिट्यूड की, आभारी होने की कि हम लोग आज ज़िंदा हैं। रोज़ सवेरे कितने लोग नींद में ही गुजर जाते हैं, सबको पता है। फिर दूसरी बात, सबको माफ़ कर देना है। हमको इससे ग्रजेस होती हैं, हम लोग वो ग्रजेस पकड़ के अगर बैठते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो सोच के, नेगेटिव सोच से बहुत सारे सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं और उनके वजह से अटैक करते हैं बैक्टीरिया और हमको बीमारियां होती हैं तरह तरह की। 99% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं जो हम लोग सोच के हमको बनाते हैं ऐसा। और जब हम लोग वीक हो जाते हैं तो ये दूसरे बाहर के बैक्टीरियाज और सेल्स जो है अंदर, नेगेटिव सेल्स, वो पनपते हैं, बड़े हो जाते हैं और हमको अटैक करते हैं और फिर हमारे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। तो हमको स्ट्रेस और ग्रजेस कभी किसी के साथ नहीं रखना है। जिसने जो किया वो उसके कर्म है, हमको अच्छे कर्म करने हैं। तो हम लोग ने उसको माफ़ कर दिया। रोज़ सुबह उठ के ये प्रेयर करो, हमने सबको माफ़ कर दिया, ठीक है। एक फॉरगिवनेस हो गया, एक ग्रैटिट्यूड हो गया, और थर्ड है कि हमको थैंकफुल रहना है जो है हमारे पास उसके लिए। और हमारा समय, हमारी ज़िंदगी कितने पॉजिटिवली हम लोग किसी के सर्विस में लगा सकते हैं। भले हम कितने भी बीमार हों, कितने भी हम लोग कमज़ोर हों या मजबूर हों, फिर भी हम थोड़ा बहुत किसी न किसी के लिए कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बिल्ली को कबूतर दिखा, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को वीडियो मिला था, और वो चुपके से धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन कबूतर उड़ा नहीं। तो उसको शक हुआ, तो उसने ठीक तरह से देखा कि वो कबूतर अंधा है। उस बिल्ली ने उसको नहीं खाया। अभी 15 दिन पहले की बात है, देखा होगा, देखो किसी न किसी ने देखा है। तो हम कोई भी भाव में हो, अगर हमारे में ये अच्छाइयाँ रहेंगी तो हमारे ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा अच्छाइयों को अपनाओ, बुराइयों को दूर छोड़ दो। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, पढ़ने की आदतें डालो, आध्यात्मिकता रखो थोड़ी। रोज़ सवेरे, दोपहर, शाम थोड़ा प्रेयर, प्राणायाम, चैंटिंग, जप करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा उठ के सूर्य में बैठ के। उससे तबीयत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जितनी सेल्स में ज़्यादा जाएगी, आपको बीमारी कम होते जाएगी। प्राणायाम बहुत बड़ी हीलिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे कैंसर सेंटर्स में मैं जा चुकी हूँ और सिखा चुकी हूँ। और हम लोग यहाँ पे भी मैं छोटा सा एक डेमो दूँगी और सिखाऊंगी नाड़ी भेदन प्राणायाम। और हम लोग को बहुत पॉजिटिव सोचना है, जप करने हैं रोज़। आप जिस भी भगवान देव देवता को मानते हो, 10 मिनट एक जगह पे बैठ के, या सवेरे या शाम को, जब आपको अच्छा लगे उस समय में आपको जप करना है। जब क्या करना है वो आप डिसाइड करिए। जो गणपति को मानता है, ओम गण गणपते नमः जप करे। जो शिवा को मानता है, ओम नमः शिवाय जप करे। जिसको महामृत्युंजय मंत्र आता है, उससे तो हमारे पूरी ज़िंदगी के पास्ट लाइफ कर्म ख़त्म हो जाते हैं। तो रोज़ रात को जो एक माला कर सकते हैं या 27 बार कर सकते हैं, 9 बार से शुरू करिए भले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षयमामृता। इतना सुंदर शिव मंत्र है। जिसको भी इस मंत्र का मीनिंग पता होगा, उसको पता है कि पूरे बंधनों में से हम लोग निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं शिवा को।
शिवा को बोल रहे हैं तुम त्रिलोक के नाथ हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तुम इतने बड़े भगवान हो त्रिलोक के, तीनों लोकों के। सुगंधिम पुष्टि से मैं, सुगंधिम फ्लावर से मैं आपको वर्धित करता हूँ। उर्वा रुकमेव बंधन, सभी बंधनों से मुझे मुक्त करिए। मृत्यु और मोक्षम अमृत, जब मृत्यु आए तो अमृत की तरह आए मुझे, ऐसे मृत्यु दे। तो आपकी हर बीमारी, आपकी हर जैसे मोह माया होती है या ग्रजेस होते हैं, सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप हेल्दी ज़िंदगी जीना सीखेंगे। जब आपने मोह माया किसी चीज़ की छोड़ दी है, देह की भी छोड़ दी है जिस दिन से, आप अपने आप अच्छे हो जाते हैं। कोई चीज़ के लिए आप मोह माया जब नहीं रखेंगे, हमेशा अपने आप सब चीज़ें प्रकृति देती है हमको। तो प्रकृति की इतनी सुंदर आप जगह में हैं, मैं देख रही थी इतना सुंदर बाहर चलने के लिए, ग्रीनरी है, पार्क है, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। रोज़ आप वॉक लीजिए आधा घंटा सुबह शाम, अपने आप तबीयत खुश हो जाएगी और अपने आप ठीक होने लगेगी। तो हमेशा मानसिक मन में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, जप करते रहना है दिन रात, अच्छा सोचना है लोगों के लिए, माफ़ कर देना है और आभारी रहना है। इतना हम लोग कर सकते हैं। और रोज़ 10 मिनट मेडिटेट करना है सोने से पहले। 10 मिनट मेडिटेट करना कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे जप करते जाएंगे, भगवान का ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन अपने आप आ जाएगा आपको। और मैं ये नाड़ी भेदन, नाड़ी शोधन आपको प्राणायाम सिखाती हूँ अभी। तो हमको ये 2 उंगलियाँ, पहली 2 और अंगूठे से ये मैनेज करना है, हमको नाक मैनेज करना है। ये लेफ़्ट वाला चंद्र नाड़ी है हमारी, राइट वाली सूर्य नाड़ी। ओके, तो जब हमको ज़्यादा ठंडी लगती है तो हमको सूर्य नाड़ी से ज़्यादा सांस लेना है और चंद्र नाड़ी से निकालना है, तो आपकी ठंडी गायब हो जाती है। अगर गर्मी लगती है तो आपको चंद्र नाड़ी से ज़्यादा सांस लेना है और सूर्य नाड़ी से बाहर निकालना है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, आपको गर्मी ठंडी भी नहीं लगती है रोज़ दोनों करने से। तो हमको अभी मैं जो सिखाती हूँ उससे हमारी 72,000 नाड़ियाँ जो है बॉडी में वो ठीक हो सकती हैं। आपका ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली अच्छा हो सकता है, आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अपने आप आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी और कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है लगातार 1 महीना करने से। ये तो हम लोग ये जो नाक है, हम लोग लेफ़्ट नोस्ट्रल से हमेशा शुरू करते हैं। तो चंद्र नाड़ी से सांस अंदर लेना है 4 के काउंट से, 4 सेकेंड के लिए, और फिर 8 सेकेंड आपको होल्ड करना है। 8 सेकेंड के लिए होल्ड करना है अंदर सांस, फिर 8 सेकेंड के लिए बाहर निकालना है। कोई भी एक जन काउंट कर सकता है, अगर काउंट कर लो तो। फिर वापस 4 सेकेंड होल्ड करना है, थोड़ा स्लो। फिर हमको नहीं 4 सेकेंड होल्ड करने के बाद सूर्य नाड़ी से वापस हमको 4 सेकेंड सांस अंदर लेना है। फिर आपको 8 सेकेंड होल्ड करना है। फिर हमको 8 सेकेंड बाहर निकालना है। फिर हमको 4 सेकेंड होल्ड करना है। फिर जहाँ से बाहर निकाला था चंद्र नाड़ी से, वहीं से हमको सांस अंदर लेनी है 4 सेकेंड में। आपको इतना जोर से डीप ब्रीदिंग करना है, आपको अपनी सांस की आवाज़ आनी चाहिए। आपकी सांस सीधे अंदर जाके आपकी रीढ़ की हड्डी को लग रही है, ऐसा आपको बिहेव करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए। फिर 8 सेकेंड जब होल्ड करते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी की सफाई हो रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। फिर जब आप सांस बाहर निकालते हो वो 8 सेकेंड आपको ऐसा बिहेव करना है, इमेजिन करना है कि रीढ़ की हड्डी से आपकी सारी बीमारी स्मोक की तरह बाहर जा रही है। आप नहीं कर सकते हैं, 4884 बोलते हैं हम इसको। तो ये नाड़ी शोधन है जिससे नाड़ी शुद्धि होती है। तो चंद्र नाड़ी से 4 सेकेंड अंदर सांस लेना है, दोनों नाड़ियाँ बंद करनी है, दोनों नॉस्ट्रल्स। फिर 8 सेकेंड होल्ड करना है, सूर्य नाड़ी से 8 सेकेंड बाहर निकालना है, फिर से होल्ड करना है, फिर से 4 सेकेंड सूर्य नाड़ी से अंदर लेना है सांस, फिर से 8 सेकेंड बंद करना है, होल्ड करना है, फिर से 8 सेकेंड से बाहर निकालना है चंद्र नाड़ी से। आपको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है और समझना है? किसी एक को समझ लो तो बता सकते, और प्रैक्टिस करना है किसी को यहाँ आके। कोई समझाएगा जैसे मैंने समझाया? इसको थोड़ा बहुत आता है, इसको आता है योगा।
ये दो प्राणायाम। ये 2 उंगलियां, ये वाला और थोड़ा ये। ले लो इनको। हाँ, अनुलोम विलोम में हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप अनुलोम विलोम में काउंटिंग करने के बाद अगर आप ऐसे करते हो उसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। और ये जो 4 8 8 किया, वैसे 8 16 16 8 करते हैं हम लोग, उसको नाड़ी भेदन बोलते हैं। उसको आप मेडिटेशन में ले चले जाते हो फिर वो करने के बाद। तो मेडिटेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हमारी सांस कहाँ जा रही है, हम उस सांस को कहाँ मूवमेंट दे रहे हैं, किस बॉडी ऑर्गन पे आपको तकलीफ है वहाँ पे सांस लेके जाइए, उस सांस को उसको हील करिए पकड़ के सांस को। फिर आप सांस को छोड़ें, तो आप कहीं से भी छोड़ें, लेकिन आँख बंद करके छोड़ें और इमेजिन करिए कि रीढ़ की हड्डी से सांस स्मोक की तरह बाहर जा रही है, तो आपकी बीमारी बाहर निकल रही है। आप जब ये मेडिटेशन करेंगे आपकी बीमारियां सब अपने आप हील होती जाएंगी धीरे धीरे धीरे। भले 1 महीना लगे 2 महीना लगे, लेकिन बहुत गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इसका और बहुत लोग अच्छे हुए हैं इससे। आप लोग मतलब योग को देखते होंगे ना, और थोड़ा योगा प्रैक्टिस करिए। जैसे रोज़ सुबह आप उठे हैं तो आप ताड़ासन बोलते हैं इसको, टोस पे खड़े रह जाइए, आप अंगूठों पर खड़े रह के बैलेंस करना सीखिए अपने हाथ ऐसे, तो इसको ताड़ासन बोलते हैं। बहुत सिंपल योगा है, तो पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, नाड़ियाँ खुल जाती हैं। फिर आप अगर प्राणायाम करेंगे तो जल्दी से अच्छे से हो जाएगी अंदर। फिर खाना खाने के बाद दोनों पैर फोल्ड करके बैठ जाइए वज्रासन की तरह, गाय बैठती है वैसे। तो वज्रासन हो गया, 20 मिनट वज्रासन में रोज़ बैठ जाइए। आपका डाइजेशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं, जिसको पेट की बीमारियां हैं, लिवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, सारी उससे अच्छी हो सकती हैं। वज्रासन में बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हैं रोज़। आप पलाठी बैठ के ज़्यादा जो बैठ सकते हैं वैसा करिए, क्योंकि उससे आपका रूट चक्र जो है, बेस चक्र जिसको बोलते हैं, मूलाधार चक्र, वो एक्टिव हो जाता है। अगर वो एक्टिव है तो एनर्जी फ्लो अच्छी रहती है आपके चक्र में, नीचे से ऊपर एनर्जी आती है और आपको थकान महसूस नहीं होगी कभी भी। तो पलाठी डाल के बैठिए, कुर्सी पे भी बैठें तो पलाठी करके बैठिए आप, तो वो एक अच्छा आसन है। पद्मासन में जो बैठ सकते हैं इस तरह से, एक पैर के एक पैर ऊपर, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इतना अगर आप कर लें, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग आधा घंटा रोज़, और थोड़ा डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, चैंटिंग, थोड़ा जप कर लें, और थोड़ा ये फॉलो करें ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, तो बहुत आपको कोई बीमारी दिमाग में तो नहीं रहेगी। फिर आपको लगेगा ठीक है ना, दवाई खा के ठीक हो रहा हूँ मैं, और काम पे जाएंगे, काम कर सकते हैं, फिट हो जाएंगे, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आसान भाषा में सुबह उठ के भगवान का धन्यवाद करना है। उसके बाद जिससे भी हमारा राग द्वेष कोई इच्छा है उसको माफ़ कर देना है, और हर एक से प्रेम करना है। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना है। बिल्कुल। और ये जब बताएं जो प्राणायाम योग, मेरे को बहुत सीवियर माइग्रेन था, और जब मैं योग, आज मैं भी 25 साल से योग करती हूँ और मेरा माइग्रेन सूख, मतलब ये चीज़ का फायदा है। मैंने लो बीपी मेरा खुद का ठीक किया है योग करके, मैंने स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया है, मैंने बैक पेन ठीक किया है जो मेरी प्रेगनेंसी में इतनी रहती थी, मैंने वेरिकोस वेन्स ठीक किया है, मेरी सारी बीमारियां मैंने खुद ठीक की हैं। इसीलिए मैंने फिर वो पढ़ा नेचुरल क्योर। तो जो ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, पानी है, धूप है, हवाएं हैं जो ऑक्सीजन देती हैं, अच्छा शुद्ध खाना, ताज़ा खाना है, गरम खाना है आपको 2 टाइम, तो यही चीज़ों से हम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। और आपको जो भी डॉक्टर बोलता है वो ज़रूर करिए, लेकिन इस पे भी ध्यान दीजिए। आप दवाइयाँ पहले लें, क्योंकि आपकी बीमारी अगर बढ़ गई हो तो वो पहले तो कंट्रोल में लानी है दवाइयों से और डॉक्टरों से, तो वो निगलेक्ट नहीं करना है, वो पहले लेना है। लेकिन साथ में अगर ये करेंगे तो आपकी हीलिंग ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है बेटा? हमारी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वी क्लब है हम लोग का, वी क्लब ऑफ एसोसिएशन, ये देख लें आप लोग। तो उसकी मतलब उसके अंदर भी ऑल ओवर इंडिया में है, उसके ग्रुप होते हैं, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो ये आज हमारी मेन चीफ गेस्ट है आरती की, पूरी डिस्ट्रिक्ट की टाइम निकाल के इतनी बारिश में आपको मिलने आई है, तो आप इनके लिए थोड़ा जोरदार आरती जी, आप भी 2 शब्द इनकी आप बोलिए। हम हमेशा ये श्रद्धा फाउंडेशन में
हम बहुत सालों से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बंजन अभी किधर शिफ्ट हो गए ना, नहीं वो गए हुए हैं, भुवनेश्वर गए हुए हैं ना, उड़ीसा में था। भुवनेश्वर गए हुए हैं मैंने। तो हम यहाँ पे बहुत 2015 से हम यहाँ पे आ रहे हैं और सबके साथ हम लोग कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी हाँ हंसी का वो एक्सरसाइज करते हैं, खाने का प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे गेम्स करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे श्रद्धा फाउंडेशन में आने को। अभी जो नीता जी ने आपको बताया, आप सब एक्सरसाइज करिए, बहुत स्वस्थ हो रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे आप लोग, आपकी सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बस मैं यही शुभकामनाएं आपको शुभकामनाएं देती हैं हूँ। आपके लिए।